आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाह, ये सूरह यूनुस है, पारा नंबर 13, आयत नंबर 98। यूनुस की कौम जब ईमान लाए, हमने उनसे रसवाई का अज़ाब दुनिया की ज़िंदगी में उठा दिया। यूनुस की कौम जब ईमान ले आई, हमने उनसे दुनिया का अज़ाब उठा लिया। और एक वक्त तक उन्हें बरतने दिया। ये आयत नंबर 98 कुछ हिस्से का तर्जुमा मैंने किया है। हज़रत यूनुस सलाम की कौम, ये बड़ा इसमें नुक्ता है मोहब्बत वाला। और यूनुस सलाम की कौम मुकाम नैनवा में दजला के किनारे मौसल के करीब आबाद थी। यूनुस सलाम ने उन्हें बहुत अरसा तबलीग की, वो ईमान नहीं लाए। तबलीग करते रहे, ईमान नहीं लाई। नब यूनुस सलाम उनको तबलीग करते रहे, ईमान वो अल्लाह, आपने उनके लिए बात दुआ की, उनके लिए बात दुआ फरमाई। हुक्म इलाही आया कि इन्हें इतला दे दो कि 3 दिन के बाद अजाब आ जाएगा। ये आम बात नहीं है, बड़ी कीमती बात है, मैं लिखी है। ये आखिर में ला के अल्लाह लिखी, पीछे बहुत सा बयान है, लेकिन मैंने आखिर में निकाला है आपको समझाने के लिए। उन्होंने कहा 3 दिन बाद अजाब आ जाएगा। अब अजाब का किसने कहा है? अल्लाह ने कहा ना। अब जो अल्लाह बात कह, अल्लाह ने कहा ना, ये कानून बन गया ना। अब 3 दिन बाद अजाब आना, ये कानून बन गया। अल्लाह हुक्म जो आ गया, कह किससे रहे? यूनुस सलाम से, वो पैगम्बर हैं। कह कौन रहा? अल्लाह। कह गया 3 दिन बाद अजाब आ जाएगा। अब समझ आ गई? अल्लाह। तो आपने उन्हें इतला देकर खुद पहाड़ों में जाकर छुप गए। खुद कहा कि 3 दिन बाद अजाब आ जाएगा, खुद पहाड़ों में छुप गए इतला दे के। जब अजाब लाई की लामात स्याह बादल नमूदार हुए, अजाब आना था, बादल स्याह कैसे छाए हुए, तो ये सब लोग हज़रत यूनुस सलाम की तलाश में निकले। आपको तकलीफ होती है, किधर दौड़ते हो? मरकज की तरफ जाओ, रसूल पाक से रजू करो, अल्लाह कुरान से रजू करो। जब उनको तकलीफ आई तो किसकी? उनकी तलाश में निकले, कौम यूनुस सलाम की तलाश में। जब मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर पीछे फिरौन चढ़ा, आगे दरिया आ गया, वो कौम ने कहा, पीछे सारे फिरौनी आ गए, आगे दरिया आ गया। वो कहीं इधर फिरौन के, उन्होंने फिरौन की कौम को, लश्करों को देख लिया था, लेकिन इधर नहीं दौड़े, नबी के कदमों आगे गिरे। तो नबी ने कहा फिर ऐसे करो, ऐसा फेंक दिया कि 12 रास्ते बन गए, चलो चलो। जब नबी कदमों आगे गिरे, मूसा सलाम कदमों में गिरे, तो उसी दरिया में जिसका अर्ज 2 मील था, 12 रास्ते बन गए। 12 थे ना कबीले, वो सारे उसमें अपने में चलने लग गए। वो फैज किसका मिला? नबी रजू करने का। ये किधर आगे गिरे? किस तलाश में निकले? यूनुस सलाम की तलाश में निकले। अल्लाह, तलाश में निकले। ना मिलने पर बारगलाई में आजी की औरतें जंगलों में निकल गईं, रोना पीटना शुरू कर दिया, सच्ची तौबा की, एक दूसरे के माल दबाए थे वापस किए। हम तौबा सादा करना चाहते हैं, अमल भी नहीं बदलना चाहते। तौबा का हुक्म तो ये है, सूरह ताहा पारा नंबर 16, उन लोगों में अल्लाह ताला बड़ा बख्शिश करने वाला मेहरबान है, उन लोग जो तौबा करते हैं, ईमान ला के अच्छे अमल करके इस्तिकामत में रहते हैं। ईमान ला के अच्छे अमल करते हैं। अभी मैंने बोला ईमान ज़मीन है, ईमान नीचे बीज है, अमल बीज है, ईमान नीचे ज़मीन है। ईमान लाजम है ना। और ईमान से पहले भी तागूती कुव्वतों को छोड़ना होता है। फमन याकुर बित्तागूत, जिन्होंने तागूत इनकार किया और उन्होंने मजबूत तरीके था अमली, उनका दोस्त अल्लाह है। अल्लाह वलीयुल्लाह ज़ीना आमनू, अल्लाह उनका दोस्त है, उन्हें अंधेरों से निकाल के, जुल्मतों से निकाल के नूर में ले जाता है। अब उन्हें सच्चे दोस्त बन गए अल्लाह के,
तो जुल्मतें तो ख़त्म हो गई। जुल्मतें बेशुमार हैं, नूर एक ही है, और नूर नूर वाले से मिलता है। हाँ? अल्लाह मुझे अल्लाह ने अपने नूर से बनाया, मुझे अल्लाह ने अपने नूर से बनाया, अल्लाह ने मुझे अपने, तो नूर तो वहाँ मिलता है, हुज़ूर का गुलामी नूर मिलता है। गुलामी रसूल में निजात ही निजात है। अल्लाह, उन्होंने जो माल लूटे थे लोगों को जुल्म कर करके हासिल किए थे, वापस किए, और गिर गिरा के रोए, जंगलों में निकल गए, आजी की, उनकी दुआ कबूल हुई, अजाब दफा हुआ, अजाब टल गया। यूं नबी की तलाश ने अजाब टाल दिया, यूं नबी की तलाश ने उनका अजाब टाल दिया। सच्ची तौबा ने, आप समझ आती। अगर परेशान हो तो कहीं किसी, अल्लाह मैं क्या बताऊं आपको, जहां अजाब टलते हैं ना वहां जाओ। जिन्होंने अल्लाह से तन मन धन का सौदा कर लिया, अल्लाह ने उनको बहुत इनाम दे दिए, उनके अल्लाह कानून बदल देता है, उनकी अल्लाह ताला तो कानून बदल देता है। अल्लाह, ये नबी के लिए कानून बदला, जब कौम गई, बला गुरता नुकता बड़ा कीमती है, अल्लाह कानून को चाह रहे, कुदरत को चाह रहे। कानून तो ये था कि उनको सबको अल्लाह कर दिया, अल्लाह जो कह दिया, कानून तो बन गया। कानून तो यही था ना कि अल्लाह ने कह दिया अभी अब आ जाना है। नबी ने दुआ भी की थी, अल्लाह ने कहा ठीक आया, अजाब आया, 3 दिन में आया क्या आया। अब अजाब के साथ नजर आए तो वो नबी तलाश में निकल पड़े, नबी वहाँ ना मिला तो फिर वो रोने पीटना शुरू हो गए। तलाश नबी में निकले थे ना, कि उनके बाद रोए मान, अल्लाह माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह माफ़ी लेके दो। उधर हमें समझ नहीं आती क्या आप गुनाह हो जाए हैं, और गुनाह की गठरी सर पे रखो, नफ्सल बार में हाजिर हो जाओ, इधर बैठे ही, इधर ही बैठे, उधर जाना लाजमी नहीं, रूबरू इधर बैठ के हाजिर हो जाओ। मैंने गुनाह कर लिया, मैं शर्मिंदा अल्लाह के प्यारे, मुझे अल्लाह से माफ़ी लेके दो, हैं उधर रजू कर लो। अगर उस्ताद नहीं है तो उधर नहीं जा सकते, ना जाओ, इधर इधर रजू कर लो, उधर झुको तो सही। अल्लाह, हदायत उन्हीं के दर से मिलती है, लिख लो, हदायत नबी के दर से मिलती, उधर किधर हदायत नहीं मिलती और कहीं से। अल्लाह अल्लाह, सुर अराफ पढ़ लो। अल्लाह, अब हुआ क्या, ये लोग हम देख कर ना नुज़ूल अज़ाब से पहले ही ईमान ले आए। अब नुज़ूल यानी अज़ाब आने से पहले, नुज़ूल होने से पहले अज़ाब के आसार देख कर के ईमान ले आए, अल्लाह ने अज़ाब डाल दिया, अल्लाह ने कानून बदल दिया, अल्लाह ने वही कानून बदल दिया, अब कुदरत का आज़ार कर दिया। यानी जो उम्रें उनकी थी उन्हें इतना जिंदा रखा, समझे, बड़ी कीमती बात सुना रहा हूँ। यानी जो उम्रें उनकी थी ना उतना उन्हें जिंदा रखा। उम्र तो पहले भी थी, उम्र उनकी पहले थी, और नबी की बात से बदअमनी से उम्र घट गई। सूरह अल-बकरा 195, बलाई वाले बलाई अल्लाह के महबूब हैं कि बलाई वाले होने चाहिए, बलाई वाले होने चाहिए, हैं अल्लाह। इमाम की बात तो आ गई, मैं आपको क्या कहते हैं कि एक इमाम की इत्ता करो, हैं अल्लाह। हासिल ये हुआ, अल्लाह, हुक्म है कि हक से बातिल को ना मिलाओ, ज़्यादा परहेजगार बनो हक को बातिल से। ये सारी इमाम अली मुकाम ने हक बातिल की लड़ाई की थी, और क्या क्या था, बातिल से समझौता नहीं किया, हक की खातिर सारा पूरा खानदान कुर्बान कर दिया, शहीद करा दिया, लेकिन हक पे हरफ नहीं आने दिया। हमें सबक दे गए, हम तो कुछ कुर्बानी नहीं देते, नारे लगाते हैं सिर्फ। हम चाहते हैं लंगर पका दे, काफ़ी हो गया, एक दिन डेग पका दी, काफ़ी हो गया। काफ़ी क्यों हो गया भाई,
वो दीन इस्लाम किधर गया जिनके उन्होंने कुर्बानियां दी? अब दिल घबरा रहा है। उनकी उनकी रूह पूछेगी तो तुमने क्या किया? अल्लाह पूछेगा मैं तो सारी चीज तुझे इकराम दिया, तू इज्जत दी, सब को तेरे मदद किया, फरिश्तों को सजदा कराया, तो मैं तेरा था, तू किसका था? ये बता मुझे, क्या जवाब दोगे? मैं तो तेरा था, तू किसका था? ख्वाहिशों का, नफ्स की ख्वाहिश। हासिल ये कि हर कौम अपने सरदार के पास जमा होगी जिसके हुक्म पर दुनिया में चलती रही, और इसी के नाम से पुकारा जाएगा, ऐ फलां के मुतबीन आ गया हो, फलां के मानने वाले तबाह करने वाले आ गए हो। अब हम देखें कि मैं किसके साथ हूं। इंसान अपने दोस्त की मान भी होता है, भी तो पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। इंसान अपने दोस्त के ईमान भी होता है, उसका जैसा दोस्त जैसी सोबत ऐसा इंसान होता है। जो बुरों के साथ बैठता है वो सबसे जुदाई बात है, बुरा है। ऐसे कभी हो सकता नहीं कि आग हो यानी उसके घी ऊपर रखो, आग नीचे आग जलाओ तो पिघले ना। ये कैसे हो सकता है कि बुरी सोबत असर ना करे? अल्लाह। तो जो नामा माल दायत में दिया गया, जब ना नामा माल अपना पढ़ेंगे, उनके नामाल पढ़, हमारे अमाल का रिश्ता ऐसे ऐसे रिश्ते फेंक दिए, रिश्ते सारे खिला दिए जाएंगे। रिश्ते उसमें एक एक चीज लिखी होगी। ये मैं दुनिया ने रास्ता बुला दिया हक का। हजरत ये कीमिया सादत में, ये मेरे पास पढ़ी किताब, हजरत ईसा रूह अल्लाह एक अवारी के साथ सफ़र कर रहे थे। उनके पास 3 रोटियां थी, 3 रोटियां थी। उन्होंने एक खुद खा ली, को उनको दी हवारी को। आगे देखा तो थोड़ा सफ़र किया, हिरनी उसका बच्चा आ गया। उसने पूछा उससे कि रोटियां तो 3 थी, तो 2 किधर, 2 तो दूसरी किधर? कहता मैं नहीं पता। कहता मुझे नहीं पता। खुद खा ली तीसरी रोटी भी, खुद क्या मुझे नहीं पता, साथी साथ है। यहां से कहते हैं मुनाफिक यार न यारी लाइए, झूठे मकार से बचो, कभी मशवरा ना करना बुज़दिल से और बखील से, लालची से। आपको बुज़दिल बनाएगा, आपको बुखल सिखाएगा, आपको लालची बनाएगा। समझाई बात? नहीं समझे? आगे हिरनी पकड़ी उन्होंने, ज़िबा किया, उसका गोश्त खाया, फिर खा के कहता है अल्लाह को जिंदा हो जा। उन्हें टोकरी लगाई, वो माँ के साथ जा मिला। उनका तो इतनी बड़ी करामत देखी, इतना बड़ा मौजा देखा, और रोटी किसने खाई? कहते मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता। आगे चले, दरिया आ गया, पानी आ गया, वो खुश्क पाँव पार, वो भी पार तो वो भी पार, उसको साथ हवारी भी साथ, वो भी पार, पाँव भी नहीं गिले हुए। उसने कहा इतना बड़ा मौजा देखा, वो रोटी किसने खाई? कहते मुझे नहीं पता। फिर मुकर आगे रेगिस्तान आ गया। उन्होंने देखा ना, वो ऐसे रेत के 3 ईंटें बना दी सोने की। इस्लाम ने 3 ईंटें सोने की बना दी, 3 ईंटें सोने की बना दी। उनका एक ये मेरी, एक तेरी, तीसरी उसकी। जिसने रोटी खाई, कहते वो मैंने खाई, कहते रोटी मैंने खाई। उन्होंने कहा तीनों ही तू ले ले, अब तेरा मेरा साथ खत्म। हम कहते हर को जफ्फी डाले रखो। जो धोखा दे, जो जान का दुश्मन हो, जो ईमान का दुश्मन हो, उसके साथ नहीं, उसके साथ। और डेग से एक चावल चखा जाता है कि उसका सर कटाना होता है? डेग से एक चावल ही चखा जाता है ना। जो मोहम्मद एक सुराख 2 दफा नहीं, मोहम्मद एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। जिसने डांग मारा उसको करीब बनाने दो, उसकी नस्ल से भी दूर रहो। समझाई बात की? उन्हें बैठा, वो बड़ा खुश हो रहा। उन्हें उसको छोड़ दिया, आप आगे चले गए। वो पीछे 2 बंदे आए, उन्होंने कहा तू वो जंगल में तो सोने की ईंटें लेके बैठा हुआ है। उनके इसको मारते हैं, बातें। उन्होंने कहा मुझे मारो ना, ईंटें 3 हैं, एक एक ले लेते हैं, मुझे मेरा कत्ल क्यों मुझे में लेते हो? उन्होंने कहा ठीक बात तो सही कह रहे। उनके एक को भेजो शहर में, खाना लेके आ, सुकून से खाएंगे, फिर ईंटें भी तकसीम कर लिए, तो भारी होगी। अब
वो गया उसने को नीयत बदल गई, उन्हें क्या ले वो ईंटें अकेले ले जाए, मैं जहर मिलाता हूँ, दोनों मर जाए, ईंटें मेरे काम आएंगी। उसने जहर मिला दी खाने में। वो पीछे वापस उन्हें क्या वो ईंटें वो ले ले, वो हम दोनों तकसीम पहले उसको मार देते आके आते साथ ही, उन्हें पकड़ा उसको मार दिया, दोनों ने उसको मार दिया। वो मार के तो खुद खाना करीब से बैठ कर खाना खाने लगे, वो खाना खाया तो वो भी मर गए। इस तरह तीनों उधर बिटे पड़ी। उन्होंने कहा ये है लालच की बला, ये है दुनिया की मोहब्बत जो हर बुराई की जड़ है, जिन्होंने हमारे दिलों में घर किया हुआ है। अब ईमान से सोचो, क्या हम दुनिया पीछे दीन नहीं बजा रहे, दीन नहीं गवा रहे, दुनिया पीछे दीन गवा हाई दुनिया खोटी। तर इसका दुनिया में बहुत शेर तक कब्र होती, हमें आज तक दुनिया की समझ नहीं आई दुनिया होती क्या है। हम समझते हैं बीवी बच्चों को ना दुनिया, ये तो दुनिया नहीं है, ये तो हम पे फ़र्ज़ है इनको पालना, तबीयत करना फ़र्ज़ है ना। पैदा किया तो जिम्मेदारी किसने लेनी, जब पैदा किया तो जिम्मेदारी भी नहीं पानी है। ये इतनी नफ्स की ख्वाहिशों पीछे बच्चों को रुला देना है। अल्लाह समझ नहीं, अल्लाह हर वो काम जो रब से गौफ करे दुनिया होता है, चाहे आपका बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दौलत हो, चाहे ओहदा हो, चाहे अख्तियार हो, चाहे इल्म हो, जो चीज़ रब से गाफिल करे वो दुनिया है। जो रब के करीब करे, जो इल्म जालत सिखाए उसे भी इल्मी चंगी जड़ा अदब सिखाए। जो मगरूर बढ़ाए, जो चीज़ मगरूर बढ़ाए वो उसका फ़ायदा क्या होगा। गुरूर का अंजाम तो बुरा होता है ना। कोई नशा हो, किसी बुराई का नशा हो तो वो तो ले डूबता है। अल्लाह